हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि ध्रुवीय एवं आयनिक पदार्थों के लिए जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल का विलायक होने का कारण देखो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल की अगर अपने आकृति बढ़ाएं तो देखो किस तरह से होती है। ये ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन उगम होते हैं इस तरह से। तो देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इस पर तो क्या होगा? माइनस, और इस हाइड्रोजन पर क्या होगा? प्लस होगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि जल का आयनों में वियोजन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें आयनिक यौगिक डालेंगे वो क्या होगा? आयनों में वियोजित हो जाएगा। और दूसरा जो कारण ये होता है कि जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। जल का परावैद्युतांक क्या होता है? अधिक होता है। अब देखो जैसे मान लो कोई आपके पास यौगिक, आयनिक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक, उसमें प्लस माइनस होंगे इस तरह से, माइनस प्लस इस तरह से होंगे, इस तरह से। अब जैसे जल का अणु है, जैसे ये है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा और इनके ऊपर प्लस होगा। तो जैसे ही जल इसके संपर्क में आएगा, ये इसकी जो सतह होगी, इस जो भी अपने जालक लेंगे या जो भी अपने आयनिक पदार्थ लेंगे उसका क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल की सतह के ऊपर जो आयन होंगे उनको ये अपनी तरफ से आसानी से आकर्षित कर लेगा। जिसके कारण क्या होगा? देखो जो इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है एक तरफ आने लग जाएंगे, धनायन एक तरफ हो जाएंगे और ऋणायन जो है वो एक तरफ आने लग जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इनको आकर्षित करने लग जाएगा इस तरह से। इसी तरह हाइड्रोजन आयन होंगे, वो भी आकर्षित करेंगे इनको। इससे होता क्या है कि जल जो है आयनिक पदार्थों के मध्य लगने वाले आयनिक पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण को क्या कर देता है? कम। भाई आयनिक पदार्थों के बीच में जो आकर्षण लग रहा है, उनमें जो आयन थे उनके बीच में जो आकर्षण लग रहा था, आकर्षण को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी जो कैटायन और एनायन जो होते हैं उनके आकर्षण को कम कर दिया। और इसीलिए जल जो होता है क्रिस्टल की सतह से, क्रिस्टल की सतह से आयन हटाने में कामयाब रहता है। आयन हटाने में कामयाब रहता है। और जो क्रिस्टल है या जो आयनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे उसमें घुलने लग जाता है और एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। और दूसरा इसके जो गुण आता है वो आता है हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति। कि जो आयनिक जो मतलब टूटेंगे नहीं, वो उसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बंध बना लेगा। हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति की जो आयनिक कंपाउंड जो टूटेगा नहीं उनके साथ ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो इस तरह से ये जो है आयनिक पदार्थों के लिए और ध्रुवीय पदार्थों के लिए एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। क्यों?
क्योंकि जल जो है वो खुद एक ध्रुवीय यौगिक होता है जिसमें दो आयन बन सकते हैं H+ और OH- किसी आयनिक पदार्थ के मिलाने की अवस्था में, जिसके कारण क्या होगा, जल आयनों में टूट जाएगा। और दूसरा कारण कि जल का प्राबल्यतांक अधिक होता है, तो ये जो है वो धनायन और ऋणायन को आसानी से ध्रुवित कर देता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल जो आयनिक पदार्थों के बीच में जो लगने वाले आकर्षण बल है, जो कैटायन और एनायन के बीच में लगने उनको कम कर देगा, और इसी वजह से क्रिस्टल की सतह से वह आयन हटाने में क्या रहता है, कामयाब रहता है। और दूसरा इसका जो कारण आता है वो आता है हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।